5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के हार जीत की साफ तस्वीर अब हम सभी के सामने है। 5 में से 4 राज्यों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। पंजाब इस बार कांग्रेस के हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। इन 5 राज्यों के चुनाव का पूरा गणित क्या रहा, चुनाव के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया क्या रही, आइए देखते हैं और समझते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हम सभी की नजर थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आबादी के हिसाब से यह राज्य देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। उत्तर प्रदेश में जीत के कई मायने हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस जीत के कई नजरिए आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये कि यह जीत छोटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वह सुनिए। सिर्फ बयान नहीं सुनिएगा, इसे आगे की राजनीतिक की दिशा भी समझने की कोशिश कीजिएगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी जीत के साथ यशस्वी बना रहा है। ये तो हो गए बयान। अब उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसे समझिए आंकड़ों के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी 266 सीट पर अब भी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 132 सीट आती दिख रही है। बीएसपी 1, कांग्रेस 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। इस पूरे चुनाव में हमारी कोशिश रही है कि सभी पार्टियों की बात बराबरी से रखी जाए। इसलिए परिणाम के बाद भी हम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए हमने उनके ट्विटर की टाइमलाइन पर नजर डाली। वहां एक 9 घंटे पुराना वीडियो है, यानी अब तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पंजाब में कांग्रेस की उठापटक का नतीजा पंजाब के चुनावी परिणाम में साफ नजर आ रहा है। पंजाब में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 18 सीटें जाती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इतिहास रचा है। 92 सीटें वो जीत के करीब है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है, जबकि अकाली के हिस्से में 4 सीटें जाती दिख रही हैं। पंजाब सबसे ज्यादा खबरों में रहा है। इसकी वजह रही कांग्रेस। कांग्रेस ने जितना ध्यान आकर्षित किया पंजाब में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। वजह रहे नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह। दोनों के बीच के विवाद ने पंजाब में एक नई पार्टी को जन्म दे दिया, लेकिन कांग्रेस की सत्ता का गला घोट दिया। पंजाब की राजनीति पर अब तक आपने बहुत कुछ पढ़ा और देखा होगा। बेहतर है अब जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सुनिए, और यहाँ सुनने से पहले थोड़ी देर रुककर अरविंद केजरीवाल के चेहरे की मुस्कान जरूर देखिएगा। माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। यहां भी हमने परिणाम के बाद कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया तलाशने की कोशिश की। हमें नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर टाइमलाइन पर मिली। उन्होंने लिखा कि लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज है। मैं पंजाब के लोगों के फैसले को दिल से स्वीकार करता हूं। आम आदमी पार्टी को बधाई। उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का चेहरा बदल दिया। उनकी यह रणनीति ठीक बैठी। जनता ने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है।
स्थिति जो है अब तक वो समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के पास 18 सीटें जाती दिख रही हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। हमने प्रतिक्रिया के लिए पुष्कर सिंह धामी के ट्विटर टाइमलाइन पर ताक झांकी, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा सके। शायद इसलिए उन्होंने पार्टी की जीत पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाजपा का उत्तराखंड में सरकार बनना तय है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हार के कारण पार्टी को 12 महीनों के अंदर चौथा मुख्यमंत्री तलाशना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, जो लंबे समय तक पंजाब की राजनीति की वजह से चर्चा में रहे, वो भी अपनी सीट नहीं बचा सके। गोवा, जब भी गोवा का जिक्र हो और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो तो मनोहर पर्रिकर ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा की जीत बेहद मायने रखती है। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा की जीत एक नए चेहरे को मजबूती से खड़ा कर रही है। प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी इतिहास कायम किया है, क्योंकि प्रमोद सावंत गोवा के तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर इस पद पर काबिज होने वाले हैं। गोवा का चुनावी गणित क्या है? भारतीय जनता पार्टी को यहां 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के हिस्से 12 सीटें आ रही हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीट मिलती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। अब बारी है मणिपुर की। मणिपुर में जो तस्वीर सामने आई है उसमें यह कि कांग्रेस 4 सीटों पर है, भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाती दिख रही है जो 32 सीटों पर है, अन्य के खाते में 24 सीटें हैं। इस चुनावी परिणाम के बाद आपके पास मौका है इस पूरी जीत और हार पर अपनी प्रतिक्रिया देने का। तो आपका गणित क्या कहता है? ये जो जीत हुई है उनके पीछे की वजह क्या रही? हमें भी समझाइए और कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला है, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।